विश्वविद्यालय में बना शोध का विषय। महामना की नगरी में कामधेनु शोध पीठ की स्थापना हुई। मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का संयुक्त आयोजन। मुख्य अतिथि माननीय परसोत्तम रूपाल जी और कैबिनेट मंत्री पशुपालन मंत्री नई दिल्ली। अध्यक्षता माननीय मांडेश्वर स्वामी अखिलेश नंदगिरी जी। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। परिवर्तन करके आपके बीच में आया, ऐसे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया सम्माननीय बहन जी को मैं हृदय से सम्मान देता हूँ। मैं आपसे आज भारत का वो ऐतिहासिक दिन है। द्वापर युग का महानायक भगवान श्री कृष्ण आज के दिन गोचारण का व्रत लेकर, गो सेवा का व्रत लेकर अपने घर से माता पिता की आज्ञा लेकर अपने साथी सहयोगी के साथ जंगल की ओर चले। और जब जंगल की ओर चले तो उनके साथ गोपाल तो थे ही, लेकिन संपूर्ण गोवंश उनके साथ जब चलने लगा जंगल की ओर, तो उस समय ब्रजमंडल के लोगों ने उन बालकों का, ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय गौड़ साहब ने किया था। सम्मानीय मंच विशेष रूप से मैंने अपने प्रवचन में कहा कि सृष्टि में अगर किसी का मल और मूत्र पवित्र है तो वो अकेली हमारी गौ माता है और किसी का नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी तो भारत सरकार उसको सहयोग देगी। फोन लाइन पर फेंक देते हैं, कहीं गिर जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति रहती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? उन्हीं के लिए भी सरकार के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम व्यवस्था करने का प्रावधान हो। एक्सीडेंट में मिले प्राणियों को लगाने का वहाँ काम किया है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वेटरनरी मोबाइल यूनिट देने का, भारत सरकार के खर्चे से देने का प्रावधान कर दिया है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम राज्यों को उपलब्ध कराने का काम भी शुरू कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा? शुरू हो गया है, कई राज्यों में उसका प्रारंभ भी हो गया है। यहाँ मध्य प्रदेश के लिए भी हम इस प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए, सागर मेरे लिए अपरिचित इसलिए नहीं है कि मैं अपने पूर्व जीवन में महाकौशल प्रांत में विश्व हिंदू परिषद के संगठन के दायित्व में था। गोपीठ की जो स्थापना हुई है, यानी कामधेनु पीठ की, जिसमें गायों से संबंधित अनेक प्रकार के अध्ययन, स्वाध्याय, शोध ये सब होगा, तो ये तो मेरी अभिरुचि का केंद्र बन गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरे चाचा जी जो पत्रकार थे, देश के बड़े सुप्रसिद्ध पत्रकार थे, वो माखनलाल चतुर्वेदी का जो यहाँ पाठ्यक्रम लागू हुआ था उसके वो जनक थे, प्रेरक थे। तो आज उनका भतीजा गाय के संबंध में अगर इस क्षण का साक्षी बना है तो मैं तो गर्व का और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। अगर यहाँ होना है और चलना है, कब से कब तक हो जाएगा? देखिए, चालू तो हमने आज ही कर दिया है, ऑफिशियली आज चालू हो गया है। अब हम लोग को इसका एक्शन प्लान करना है। तो इस एक्शन प्लान के लिए सबसे पहले तो हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर ही हम लोग सब हेड्स के साथ बैठ के और हम लोग इसको क्रियान्वयन करेंगे, ये कैसे हमको आगे ले जाना है। फिर मेरा ये प्लान है कि हम लोग एक राष्ट्रीय लेवल की एक कार्यशाला करें, और जिससे कि क्योंकि अब ये पहले